जी की कहानी। मिलेगा सुहाग और भाई की लंबी आयु का आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। तो आइए सुने भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। बहन ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है जीजी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर गणेश भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। अब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना बोलकर बहन आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी बहन सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और भाभी रो रही है, सामने भाई की लाश रखी है। तब बहन ने खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार दिया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। इतना कहकर उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। भाई ने कहा, गणेश जी बहुत दयालु हैं, सारी विपत्तियों सारे संकटों का नाश करते हैं। फिर भाई और बहन मिलकर सिद्धि विनायक के दर्शन को गए। सिद्धि विनायक ने उन्हें सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी पर चढ़ने वाली दूर्वा की जय। हम सभी यह जानते हैं कि श्री गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश को इतनी प्रिय क्यों है दूर्वा? इसके पीछे क्या कहानी है? दूर्वा को एक साथ इकट्ठा करके एक समूह बनाया जाता है। कुल 21 दूर्वा गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। आइए सुनते हैं दूर्वा की कथा। प्राचीन काल में
अनलासुर नामक एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राहि त्राहि मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनियों, ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा, दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने, लंबोदर ने अनलासुर को निगल लिया। उसके बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने 21 दूर्वा एकत्र कर उनका समूह बनाया और श्री गणेश को खाने को दी। श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। तभी से श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। बोलिए श्री गणेश